हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी एक्सीलेंस। आज हम जानेंगे मेटल्स या नॉन मेटल्स। ठीक है, कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं, कौन गेन करता है, कौन लूज करता है, किस चीज को हम क्या वैलेंसी के साथ मेटल कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, बॉन्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड जो आप पढ़ने वाले हो फोर्थ और थर्ड चैप्टर में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी। ठीक है, करें सर। चलिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट। हमने बात करी, देखो एक तो ना, मैं पहले एक चीज बता देता हूं, कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होगा, कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होगा, जब वो एलिमेंट या तो क्या हो, उसकी सेल्स में फुलफिल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो, या वो बिल्कुल खाली हो। जो हाफ वेव से स्टेबल होने वाली रीजन हम 11th में बात करेंगे। 10th में आपको कितना याद रखना है, बस जैसे मान लो आपने पढ़ा है 288, हालांकि होता तो कुछ और है ना, याद आया, लेकिन हमें कितना पढ़ना है, ये वाली लाइन पढ़नी है। ठीक है, होता तो क्या 2 की पावर n के हिसाब से होता है, बट आपको कैसे रखना है, ऐसे। ठीक है, 9th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। चलिए, अब हम क्या देखते हैं, देखिए इन सेल्स को कैसे देखा जाएगा। जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी का एटॉमिक नंबर है 2। क्या है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज 2। किसका है, वैसे बता देता हूँ, हीलियम का। किसका है, गुब्बारे में भरी जाती है, ध्यान रखना, हीलियम का है, हीलियम का। ठीक है जी, अब ये इंपॉर्टेंट है, कैसे, एटॉमिक नंबर है 2, कितना है, आपकी पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहां पे भी 2 है, आना भी कितना चाहिए, 2। बात समझे, तो ना ही ये ले सकता और ना ही ये दे। मान लो किसी व्यक्ति को, कोई राजू है, क्या है, राजू। तो मान लो कोई राजू है, ठीक है, तो राजू क्या कह रहा है कि राजू के पास है 100 रुपए, कितने रुपए हैं, और उसको काम कितने रुपए का है, 100 रुपए का। तो आप मुझे बताओ, क्या वो कोई दूसरा बंदा है बिट्टू, तो क्या वो बिट्टू को 100 में से 50 रुपए उधार दे पाएगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसके पास 100 रुपए है, उसको कितने रुपए का काम है, 100 रुपए का ही काम है। क्या वो बिट्टू से 50 रुपए ले पाएगा, शायद नहीं। क्यों, क्योंकि जितना का काम है उतने रुपए उसके पास है। तो हीलियम भी एक ऐसा ही एलिमेंट, नोबल गैस है, कि 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होने के लिए चाहिए, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ही। बात समझे, इसलिए क्या है ये, क्या है ये, नोबल गैस। क्या है, तो नोबल गैस याद करने का तरीका ध्यान रखो, हीना, नीना और करीना। क्या रहेगा, हीना, नीना और करीना। ठीक है, क्या क्या है, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन। ठीक है, ई फॉर हीलियम, नी फॉर नियोन, आर मतलब आर्गन, टीआर मतलब क्रिप्टोन। ठीक है, हीना, नीना और करीना। याद रहेगी बात, बोलोगे तो नहीं। चलिए आगे चले, चलिए, तो ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज का। अब मान लो हम देखते हैं, मान लो एक एलिमेंट देखा हमने, लिथियम। क्या देखा, लिथियम, एटॉमिक नंबर इज 3, एटॉमिक नंबर इज 3। तो देखो कैसे कैसे जाएगा, पहली सेल में 2 जाएंगे, उसके बाद 1 जाएगा, जबकि दूसरी सेल में कितने आने चाहिए थे, आया कितना, 1। अब कितने कम है, या तो ये 8 बनने के लिए 7 ले ले, या तो ये 8 बनने के लिए क्या कर ले, 7 ले ले। ठीक है, या फिर ये क्या करे, इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, तो कितना दे सकता है ये, 1। तो कि स्टेबल, देखो स्टेबल मैं बताया, स्टेबल दो उसमें हो सकता है, या तो ये फुलफिल हो, या तो ये, या फिर ये हो ही ना, या फिर ये। कब कब स्टेबल हो सकता है कोई एलिमेंट, मेटल नॉन मेटल के केस में, या तो ये फुलफिल हो या हो ही ना।
बात समझ गए? मतलब लास्ट में जो सेल आएगी वो फुलफिल सेल होनी चाहिए। कौन सी सेल होनी चाहिए? तो अब देखो 2 तो फुलफिल है, 2 तो अगले वाले में कितना गया हुआ है 1, तो कितना आना चाहिए? ठीक है, या तो ये 7 ले सकता है या ये 1 दे सकता है। बात तो ये है ना, या तो ये 7 लेगा या ये 1 देगा। अब 7 तो लेगा, देखो कम, देखो इंसान कम वाली चीज करेगा ना, ठीक है, ज्यादा वाली चीज तो नहीं करता। तो एलिमेंट क्या करेगा, जो कम होगा वो पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा? जो कम होगा। कम क्या है? 7 लेना या 1 देना? 1 देना। क्या है कम? तो ये क्या करेगा? 1 दे देगा। क्या करेगा? तो देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ गए, तो देने वाले ने कितना दिया? 1। देने वाले ने कितना दिया? 1। तो न्यूटन की वैलेंसी 1, न्यूटन की वैलेंसी। और देने वाला हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। देने वाला पॉजिटिव, देने वाला, लेने वाला, देने वाला, हाँ तो देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव। बात समझ गए? बात समझ में आ गई? देने वाला इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट लिथियम की वैलेंसी कितनी आ गई? +1। क्या आ गई? याद करो हमने जब पढ़ा था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, याद आया? पढ़ा था। तो जब वो पढ़ा था तो याद करो हमने क्या पढ़ा? ए है प्लस में BC है, डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैंने क्या कहा था? इसको पॉजिटिव नाम दे दो सिग्मा, इसको सिग्मा नेगेटिव नाम दे दो, बोला था मैं। ठीक है, इसको सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव किसको लेके भाग गया? हाँ, बी की बहू को लेके पार। क्या निकल गया था? AC। क्या अंदर रह गया? बी, है ना? तो मेटल को कौन सा दिया गया था? पॉजिटिव। क्या दिया गया था? तो देने वाला पॉजिटिव, देने वाला, देने वाला बॉयज, देने वाला पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होगा? मेटल। क्या होगा? मेटल। जिसपे पॉजिटिव चार्ज मतलब वो मेटल, जिसपे पॉजिटिव चार्ज मतलब वो मेटल। इतनी बात समझ में आई मेरी? ठीक है, क्या समझे? एक और देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बेरिलियम। क्या होगा? तो अब हम देखते हैं बेरिलियम। क्या देखते हैं? ये लो जी बी। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 4। एटॉमिक नंबर इज 4। तो 4 कैसे जाएगा? पहले में 2 से ज्यादा नहीं जा सकता है, 2, और दूसरे वाले में भी 2। अब आने कितने चाहिए थे इसमें? 8। आए कितने? 2। तो या तो ये 8 बनाने के लिए क्या करे? 6 ले, या ये क्या करे? 2 दे दे। कम कौन सा है? 2, मतलब देने वाला, मतलब देने वाला, देने वाला पॉजिटिव, देने वाला। और जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा? मेटल। तो ये क्या हुआ? मेटल। मतलब अगर इंजन बात करूं तो धातु। ठीक है, बात समझ में आई? तो याद रखना है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 2, 2 ऐसे लिखते हैं। या तो ये स्टेबल होने के लिए 6 लेगा या ये 2 देगा। कम कौन सा है? 2 वाला, तो 2 देगा। वैलेंसी कितनी आई? 2। पॉजिटिव है नेगेटिव है? देने वाला इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो +2। जिसके ऊपर प्लस होता है वो क्या होता है? मेटल। याद रहेगी बात? ठीक है, राइट डाउन करो इसको और एक चीज करके दिखाओ। ठीक है, 10 तक निकाल के दिखाओ मेरे को। 1 to 10 तक बताओ। मैं पूछूंगा कि कितनी नोबल गैस आई, नोबल गैस कौन कौन सी आई, ठीक है, कितने मेटल्स आए, ठीक है, कितने नॉन मेटल्स आए, सब अभी पूछेंगे हम। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि 1 से 10 तक हमारे पास कितने मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेज आई। तो देखिए वर्साटाइल इन नेचर होते हैं 2, हाइड्रोजन एंड कार्बन। नोबल गैस आती है 2, जिनका पूरे के पूरे स्टेबल होती है। ठीक है, मेटल्स आते हैं 3 एंड नॉन मेटल्स भी आते हैं 3। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं कि कैसे होगा ये कि जितने भी मेटल्स होती है या नॉन मेटल्स होती है, जितना चार्ज कैरी कर रही है, क्या कर रही है?
जैसे मान लो अब मैं दो वर्ड लेता हूं, मैं लेता हूं सोडियम, क्या लेता हूं, एटॉमिक नंबर इज 11, कैसे कैसे चलता है 2 8 8 16, मैंने बताया आपको। तो सोडियम को कैसे देखेंगे हम, पहले में 2, फिर कितना आ सकता है 8, 8 और 2 10 हो गए पूरे, तो 1, इसमें आना कितना चाहिए था 8, तो कितनी कमी रहेगी 7, या तो ये 7 दे सकता है या एक, सॉरी या तो 1 दे सकता है या 7 ले सकता है, तो 7 दे लेगा या 1 देगा, 1 देगा, तो n में 1 दे सकता है, n में 1, ठीक है, तो n में 1 दे सकता है, तो n देने वाला इज मेटल, तो कैसे लिखेंगे n में पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स टू Na, कैसे लिखेंगे हम Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स टू Na, ठीक है, ये इसको आप और इजीली फॉर्म में लिख सकते हो कि Na से निकला है, क्या किया है, Na से निकला है Na पॉजिटिव, और एक बाहर क्या निकल गया इलेक्ट्रॉन, क्या निकल गया बाहर इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आई, इसको राइट डाउन करो। तो अब देखिए हमें क्या देखना है, Na ने क्या किया, N में पॉजिटिव होकर अपने आप को स्टेबल किया, और एक इलेक्ट्रॉन कहां निकल गया बाहर, कहां निकल गया, ठीक है। अब मान लो कोई एलिमेंट में दूसरा उठाया क्लोरीन, क्या उठाया क्लोरीन, क्या उठाया क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, कितना है, तो 287, 287, आने कितने चाहिए थे 8, आया कितना 7, तो या तो ये 1 ले सकता है या ये 7 दे सकता है, तो 1 लेगा या 7 देगा, 1 लेगा, जाहिर सी बात है, तो इट इज नॉन मेटल, इट इज नॉन मेटल, तो 1 ले लेगा, क्लोरीन क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो किसमें स्टेबल हो जाएगा, किसमें स्टेबल हो जाएगा Cl, अब जिसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव, बता दें, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव, देने वाला पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, लेने वाला नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब Na क्या करता है, Na और पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, क्या ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, तो Na और Cl क्या बना लेते हैं आपस में, ये एक देने वाला और ये एक लेने वाला, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक न्यूट्रल कंपाउंड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड, और ये कंपाउंड क्या कहते हैं सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट किसका है सोडियम, सोडियम क्लोराइड, किसका सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। अब कैसे कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है ये हम देखते हैं, ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कैसे वो बॉन्ड जाता है, कैसे NaCl का एक सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो Na क्या था, Na एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रख के स्टेबल करता है, Na पॉजिटिव, है ना, तो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है Cl को, ये जो क्रॉस लगे हुए हैं ये क्रॉस उतने लगाने हैं जो क्लोरीन की लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आए थे, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, तो 2 8 और 7, तो लास्ट सेल में कितने थे 7, तो एक क्रॉस भी 1 2 3 4 5 6 7, एक साइड दो ही लग सकते हैं, तो ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 क्रॉस आ गए, ठीक है। उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कहां आ गया Cl के पास आ गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन, और Na कैसे स्टेबल हो गया पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो ऐसे हमें किसका सोल्ट मिला सोडियम क्लोराइड का, किसका सोल्ट मिला सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो ध्यान रखना है कल हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है, और इनको इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स ये सब आप निकालिए, ठीक है, कमेंट में बताइए, और 20 तक आपको निकालना है, ठीक है मिनिमम, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब एनपी एक्सलेंस, थैंक यू।